स्टूडेंट, मैं हिमांशु सिंह आज पढ़ाऊंगा आपको क्लास 12 की फिजिक्स का पार्ट चैप्टर नेम करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा। तो ये जो टॉपिक चलेगा आज लास्ट है, ठीक है। इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला मिलेंगे, फिर न्यूमेरिकल, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा आज का टॉपिक। सबसे पहला है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता में देखिए क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है, जो प्रतिरोध है इसका उल्टा, ठीक है। देखिए कैसे, विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1 विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। वही कहा गया है, प्रतिरोध व्युत्क्रम होता है और व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता कहलाता है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1 विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। विशिष्ट प्रतिरोध मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो पढ़ाया था, ठीक है। मात्रक निकालते हैं। मात्रक होता है विशिष्ट चालकता का होता है रो, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का होता है ओम मीटर। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। या आप बोल सकते हैं 1/ओम मीटर, या बोल सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अतिचालकता। अतिचालकता क्या होता है, देखिए, वे पदार्थ जिनका ताप घटाने पर उनका प्रतिरोध बहुत तेजी से घटता है तथा किसी निश्चित, क्या बेटा, किसी निश्चित ताप पर आकर शून्य हो जाता है, यही घटना क्या कहलाती है, अतिचालकता। मतलब वे पदार्थ जिनका ताप घटाने पर उनका प्रतिरोध बहुत तेजी से घटता है तथा किसी निश्चित ताप पर आकर शून्य हो जाता है, यही घटना हमारी क्या कहलाती, अतिचालकता कहलाती। ये देखिए ग्राफ दिया गया है, ये जो मात्रा है वो केल्विन में है और ये हमारी क्या है, प्रतिरोध। ग्राफ में क्या कहा गया, यह ग्राफ पारे के लिए प्रदर्शित है। किसके लिए केवल है, पारे के लिए। 4 केल्विन अर्थात -269 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह अतिचालकता की घटना प्रदर्शित करता है। व्यवहारिक स्तर पर इतना न्यूनतम ताप उत्पन्न करना कठिन है। जो बहुत ही छोटा जो ताप है इसमें करना उत्पन्न करना इस घटना के लिए बहुत ही कठिन है, मतलब मुश्किल है, ठीक है, डिफिकल्ट है। इसलिए यह इस घटना का उपयोग विद्युत ऊर्जा के प्रवाह के लिए नहीं किया जाता है। मतलब विद्युत ऊर्जा के, मतलब जो विद्युत ऊर्जा होती है हमारी लाइट है, उसमें यह प्रवाह के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अगला टॉपिक है आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बेटा क्या होता है, सेल के वैद्युत अपघट्य द्वारा धारा प्रवाह में उपस्थित प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। फिर समझ लीजिए एक बार, सेल के वैद्युत अपघट्य द्वारा धारा प्रवाह में उपस्थित प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत शक्ति, ठीक है। वैद्युत शक्ति क्या होता है, ईएमएफ स्रोत द्वारा सर्किट में। बेटा ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विद्युत का दबाव, ठीक है। विद्युत मतलब लाइट, प्रेशर, ठीक है। फोर्स माने होता है बल, मतलब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होगा विद्युत का दबाव। ईएमएफ स्रोत द्वारा सर्किट में विद्युत धारा बनाए रखने में कार्य की दर को वैद्युत शक्ति कहते, दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसका फार्मूला होता है P = E/T, ठीक है। P = E/T। वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है बेटा, वाट, ठीक है। अब वाट की परिभाषा पढ़ते हैं। वाट क्या होता है, वाट होता है किसी वैद्युत परिपथ या युक्त की वैद्युत शक्ति उस समय 1 वाट होती है। किस समय, उस समय 1 वाट होती है जिस समय बेटा जब इस पर आयतित 1 वोल्ट विभवांतर उसमें 1 एम्पियर की धारा को बनाए रखता है। मतलब जब 1 वोल्ट की विभवांतर होता है और एक ही एम्पियर होता है तो धारा बनाए रखता है। एक दिन बेटा हमने आपको अर्धचालकों का उदाहरण दिया था। अर्धचालक हमने बताया था कि आपका कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन होता है। तो वो देखिए क्या होता है, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, वही लिखा है हमने।
ये जो मान लिखे हैं ये हमारा प्रतिरोधकता मतलब रो के बारे में बताया गया। ये होते हैं हमारे ओम मीटर पे। पहला है कार्बन का 3.5 × 10⁻⁻5, जर्मेनियम का 0.46, सिलिकॉन का 2300। ठीक है। प्रतिरोधकता पर ताप गुणांक देखिए कितना होता है। कार्बन का कितना होता है, माइनस का 0.0005, जर्मेनियम का माइनस का 0.05, सिलिकॉन का -0.06। ठीक है, इतना होता है। आज से हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला विद्युत धारा के जो थ्योरिटिकल पोर्शन था वो हमारा आज से समाप्त हुआ। ठीक है, अब आपको अगले दिन कुछ फार्मूले मिलेंगे, फिर न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है बेटे, ओके।